ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 68। एक और महत्वपूर्ण श्लोक। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो अक्सर ये श्लोक हम चर्चा करते हैं। हमने पीछे चर्चा करी थी कि श्रील प्रभुपाद ने 4 मुख्य चीज़ें बताई हैं। उसमें पहली क्या है? प्रीचिंग इज एसेंस, भक्त प्रचार ही सार है। बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र ही आधार है। और प्योरिटी इज फोर्स, पवित्रता ही वास्तविक शक्ति है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, किसी वस्तु का प्रयोग, कृष्ण भावनामृत में प्रयोग लाना ही असली सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें मुख्य हैं। हमने सुना कि इसमें से सबसे मुख्य ऑब्वियसली प्रीचिंग, प्रचार ही सार है, उसी के लिए पुस्तक ही आधार है। हमने ये भी सुना कि किसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ईर्ष्यालु है, श्रद्धालु को दे सकते हैं लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए उसी से कनेक्ट होते हुए ये कंटिन्यू करता है श्लोक कि जो ये रहस्य, कौन सा रहस्य? परम रहस्य, भक्तों को बताता है। तो यहाँ पर भी भगवान फर्दर इम्प्रेस कर रहे हैं कि ये भक्तों को ही बताने के लिए परम रहस्य है। रहस्य सबके लिए होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रहस्य को छुपाया जा रहा है। जो व्यक्ति के अंदर उसको देने की शक्ति है, लेने की, उसको प्राप्त करने की शक्ति है। ऐसा हमने सुना है कि जो शेरनी होती है, शेरनी का जो दूध होता है, अगर किसी नॉर्मल प्याले में रख दिया जाए तो वो प्याला टूट जाता है। ऐसा हमने सुना। उसके लिए इतनी शक्ति होती है दूध में। तो इसका मतलब ज्ञान को लेने वाले के अंदर भी उसको धारण करने की शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, बल्कि कई बार वो अनर्थ पैदा कर देता है संसार में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस ज्ञान के आधार पर संसार में बोल रहे हैं, गीता के प्रवचन दे रहे हैं, और लोगों को गीता पे बहुत श्रद्धा है और श्रद्धा के कारण लोग सुनने जाते हैं। लोग मासूम हैं, लोग उनसे सुनने चले जाते हैं, और जब वो सुनने चले जाते हैं तो उनको खुद पता नहीं चलता कि कब वो पद भ्रष्ट हो गए, किसी दूसरे रास्ते पे चले गए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये ज्ञान उसको देना चाहिए जो सबसे पहले तो भगवान, जो कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड माने। अब आप बोलोगे कि कैसे मानेगा बेचारा? जब सुनेगा तभी तो मानेगा। जब गीता सुनेगा तब तो उसको समझ में आएगा कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है। ओके, नो प्रॉब्लम। सुनना शुरू कर सकता है विद श्रद्धा से कि चलो मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ, विद ओपन माइंड, है ना। चलो हमें नहीं पता कौन भगवान है, चलो सुनना शुरू करते हैं भगवद गीता, पढ़ना शुरू करते हैं भगवद गीता। अब भगवद गीता में ऐसा नहीं है भगवान भगवद गीता के अंत में आपको बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप भगवद गीता को पढ़ोगे तो भगवद गीता में शुरू से ही भगवान ने कई सारे ऐसे श्लोक बोलने शुरू कर दिए थे कि एक समझदार आदमी को तो शुरू से ही, अभी तो हम 18वें अध्याय पे हैं, भगवान तो इवन दूसरे न तो एवं जातु नासम न तो नैमे जनादि, भगवान कहते हैं ये अर्जुन, तुमसे पहले, इससे पहले भी तुम पैदा हो चुके हो, या ये जो राजा हैं ये भी पहले थे, तुम भी पहले थे, मैं भी था, और मैं आगे भी रहूँगा, तुम भी आगे रहोगे, लेकिन तुम्हें ये सब याद नहीं है, मुझे याद है। तो किसको याद है? क्यों याद है अभी आपको? आप में और मुझ में ऐसा क्या डिफरेंस है? जैसे हम लोगों को में से किसी को भी याद नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले में। माना कोई री इनकारनेशन के केसेस भी अगर हम ले लेते हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में, तो वो री इनकारनेशन, पुनर्जन्म के केसेस मैक्सिमम पिछले जन्म को ही कुछ याद तो कर पाए, उसके पिछले कहाँ याद कर पाए? नहीं याद कर पाए। माना आप कहोगे जड़ भरत को याद था प्रभु जी, हिरण का जीवन भी याद था और भरत का भी जीवन याद था, ठीक है, 2 जन्म मान लेते हैं। लेकिन हमारे तो जाने कितने जन्म हो चुके हैं, हमें याद नहीं है। भगवान ने बोला अर्जुन को कि इससे पहले तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, इन राजाओं के भी जो लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन ये तब भी थे और आगे भी रहेंगे, डोंट वरी। कृष्ण कहते हैं मुझे वो सब याद है, तुम्हें याद नहीं। आप इसका मतलब
ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उसके बाद अब हमने एक लिस्टिंग करी कितने श्लोक। भगवान कहते हैं 4.6 गीता में, वो कहते हैं आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, अजो अपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरे ईश्वरे अपि सना। समस्त भूताना, समस्त जीवों का मैं क्या हूँ, ईश्वर हूँ, भगवान बोल देते हैं। 4.4 अध्याय में बोल दिया था अर्जुन को। हाँ, उसके अलावा फिर उसके बाद और भी है, ये बोला 4.6 में। उसके बाद आपने फेमस श्लोक सुना है, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस श्लोक में भी भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य इत्यादि में, कि किस प्रकार से हर युग में मैं आता हूँ। इसलिए नॉर्मल आदमी नहीं, हमें क्या पता हम कौन से युग में आए, कौन से युग में, कुछ नहीं पता इसका। हाँ, भगवान जब जेल में अवतरित होते हैं मथुरा में, तब अपनी माता देवकी को बताते हैं, हे माता, इससे पहले तुम प्रश्नि गर्भा थी, सुतापा और तुम्हारे पति थे, मैं तब तुम्हारे यहाँ पर पैदा हुआ था, प्रश्नि गर्भा के नाम से। तुम प्रश्नि थी, तुम्हारे हस्बैंड का नाम सुतापा, तुमने बहुत तपस्या करी थी, और उसके बाद में मैं इस प्रकार से तुम्हारे घर में कश्यप दीदी के उसमें आया, अदिति, और उसके बाद में मैं इस तरह से अब कृष्ण रूप में आया हूँ। मतलब उन्होंने सारे अपने पुराने बता दिए अवतार। हाँ, तो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो हर युग में आते हैं। उसके बाद भगवान 5th अध्याय के 29 श्लोक में बोलते हैं, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोके महेश्वरम। इस सारे संसार का मैं क्या हूँ, महेश्वर, सबका कंट्रोलर, सबका ओनर, और क्या हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ, मैं ही मालिक हूँ। बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं। और जो इस बात को मान लेता है शराफत से, हाँ, ज्ञात्वा माम शांति मृत्यु, उसको शांति प्राप्त होती है। मानता नहीं है ना कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति। फिर भगवान बोलते हैं 7.7 में, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, और क्या चाहते हैं बताइए। भगवान कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में, कोई कहीं मुझसे श्रेष्ठ है ही नहीं। बोलते मैंने संसार को ऐसे बांध रखा है, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, कि जैसे एक मोतियों के हार को एक धागा पिरोता है, इस तरह से मैंने इस संसार को बांध रखा है, नहीं तो ये चलने वाला नहीं। 7.7 बोलते हैं। फिर 9.10 में भगवान बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन्, कि ये जितने भी दुनिया तुम देख रहे हो, ये मेरी निरीक्षण में चले। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, ये ग्रहमंडल अपने आप चल रहे हैं, ग्रहमंडल अपने आप नहीं चल रहे हैं। भगवान बोलते हैं मैं इनको चला रहा हूँ। उससे पहले भी शुरुआत के श्लोकों में भगवान बोलते हैं भूमि आप नल वायु, कि सारी जो आप देख रहे हैं 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, हमारा साइंस बोलता रहता है, भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, पता है तुम्हें। उसके बाद 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं क्या हूँ, ये सब जो चीज़ तुम देख रहे हो स्पिरिचुअल या मटेरियल, इसका सोर्स कौन है, मैं हूँ। हाँ, इति मत्वा भजन्ते माम, जो इस मत से मुझे बचता है वो मुझे प्राप्त करता है। उसके बाद भगवान बोलते हैं 10 पर, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, हमें बता रहे हैं कि भगवान तो शुरू से ही बोलना शुरू कर दिए कि मैं भगवान हूँ। 18 अध्याय तक तुम यही नहीं समझ में आया कि भगवान कौन है। कितने श्लोक में कितना बोलते चले गए, बोलते चले गए। हाँ, ये चापि सर्वभूतानां बीजम तद अर्जुनम, मैं इन सब का आत्माओं का बीज देने वाला, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी। उसके बाद सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो 15.15, कि सबके हृदय में परमात्मा परमात्मा परमात्मा। कौन है वो परमात्मा, मैं हूँ। मैं मतलब कृष्ण ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हूँ जो सबके हृदय में बैठा हूँ। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। इसका मतलब मोक्ष प्रदान करने वाला भी कौन है, मैं ही हूँ। और फिर बाकी तो और कहाँ कहाँ बताएं। तो भगवान ने शुरू से ही बता दिया। कहने का मतलब आपको ये बता रहे थे कि भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मेरे भक्तों को जो देता है। भक्त कौन होता है, भक्त हठी आदमी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं आपके यहाँ पे लगा है कुछ काला, कुछ नहीं, तो पागल व्यक्ति मानेंगे ना। हम बता रहे काला लगा है तो उसको साफ कर लेना चाहिए उसको, नहीं तो बताया जा रहा है। कितने श्लोकों में बताया हमने, फिर भी नहीं मान रहा तो क्या है इसका मतलब, व्यक्ति वो ईर्ष्यालु है, मानना ही नहीं चाहता है।
या अपने पुराने दकियानुसी विचारों पर अड़ा हुआ है, वो शास्त्रों के अनुसार अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, इसका मतलब वो अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति अपने विचारों को बदलना नहीं चाहता है, वो कहता है ये मेरे विचार गलत कैसे हो सकते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहेगा, भक्त को ये बताएगा, कहते हैं हाँ हाँ, जैसे कि हमने सुना है ना कि मोची को नारद जी क्या कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, मोची पूछते हैं क्या कर रहे हैं भगवान, नारद जी भगवान क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, बैठे थे सुई में से हाथी को निकाल रहे थे, जैसे आप लोग धागे को निकालते हो ऐसे देखना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है, कितनी मुश्किल से जाता है धागा सुई के छेद में, हाथी कैसे जाएगा उसमें। तो वो मोची क्या कहता है, हाँ मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन डिवोटी वो क्या कहेगा, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा दिखता है इनको, और कुछ दिखता नहीं है, लॉजिकल सोचते नहीं है, इलॉजिकल बातें करते हैं। हाँ अब लॉजिक किसका, मेरा। हाँ कितना लॉजिक होगा, चीट हम कई बार बताते ना, यहाँ से चीटी जा रही है, ये पानी का गिलास पड़ा है। हाँ अब वो सोच रही थी क्या मुसीबत आ गई सामने, इतनी बड़ा गिलास आ गया। हाँ इसको क्रॉस, अब मैंने एकदम से यहाँ उठा दिया अगर इसको गिलास को, तो चीटी को हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये तो पहाड़ था। मतलब चीटी का लॉजिक चीटी के जितना, हमारा लॉजिक हमारे जितना, और हम क्या करें, इलॉजिकल बात करते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं। हाँ दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए ये ज्ञान किसको बताया है, तो मोची ने कहा मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लॉजिक समझाने में जब भक्त आते हैं ना तो सारे लॉजिक क्लियर कर देते हैं, लेकिन वो समझाना चाहते नहीं है लॉजिक, क्योंकि लॉजिकल समझाने में दिमाग और समय बड़ा वेस्ट हो जाता है। इसलिए बिना वेस्ट करे ऐसे व्यक्ति को समझाइए जो समझना चाह रहा है। हाँ कई लोग कहते हैं मुझे बदल के दिखाओ तुम, आप बदल ही नहीं जा सकते हैं, पत्थर को कोई बदल सकता है। हाँ बदला तो इंसान हो जाता है, पत्थर को क्या बदले, भैंस के आगे बीन बजाएं, भैंस खड़ी पगुराए, भैंस को कौन बदले, बदला जो बदलने के लिए तैयार है उसको बदला जा सकता है। इसलिए बार बार जो व्यक्ति भक्तों को यह परम है उनको आनंद आता है इस सुनने में, उनके लिए दिव्य ज्ञान है, वो सुनना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो कुछ करते हैं, दे डू इट। आई मीन व्हाट इज द बेस्ट वे कि टीचर बताए और स्टूडेंट ट्राई करे, टीचर बताए स्टूडेंट ट्राई करे, और ट्राई करके एक्सपीरियंस ले ले। हाँ क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आर सी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या, ट्राई सी डू इट एंड फील इट। जिन ने इसको किया फील किया उनके समझ में आ गया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये करके देख लिया और बदल गए। वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा जो बदल जाएगा, और अंत में वह मेरे पास आएगा। इसलिए भगवान ऐसे भक्त से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो अगले श्लोक में बताएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आउट ऑफ ऑल द जनरेशन ऑफ द पॉपुलेशन हम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढें जो श्रद्धालु हैं। मिलेंगे, मिलते हैं, कम मिलते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे, बहुत कम लोग होंगे जो इस रास्ते पे चलने के लिए बढ़ेंगे, तो लेकिन ढूंढने से मिलेंगे। भगवान ने रखे हैं कहीं कहीं पर, वो बीज डला हुआ है जमीन पे, पानी डालोगे तो कहीं कहीं से अंकुरण हो जाता है, बरसात में कहाँ कहाँ अंकुरण निकल आता है, इसका मतलब बीज वहाँ पे पड़ा हुआ था। इस तरह से जब हम प्रयास करेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसे श्रद्धालु लोग मिलेंगे जो डिबेटर नहीं है, लॉजिशियन नहीं है, उनके लिए ये नहीं है, इसलिए उनको ये ज्ञान नहीं बताना है, ऐसा बताया जा रहा है। समय एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो जिज्ञासु है उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर देना है, क्योंकि दे वांट टू नो। जब वो प्रश्न पूछते हैं तो जान, आप कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब देने लगोगे, मेरा दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी, अरे अभी तो जवाब ही नहीं दिया था, या वो सुनेंगे नहीं आपकी बात, या प्रश्न पूछेंगे नहीं, वो 5 मिनट तक कुछ बोलते रहेंगे, पूछेंगे प्रश्न क्या है आपका। तो ऐसे लोग क्या है, वो जिज्ञासु नहीं, वो जानना नहीं चाहते हैं, कुछ और ही है वो लोग। तो ऐसे लोगों को यदि ज्ञान ये दिया भी जाएगा तो वो डाला हुआ बीज बेकार हो जाएगा, वहाँ पर सड़ जाएगा। भूमि उसकी बेकार थी, बंजर भूमि थी, भूमि का उपजाऊ होना जरूरी है तभी बीज का अंकुरण होगा। हाँ भूमि उपजाऊ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें साधुओं की सेवा करनी चाहिए। प्रारंभ में साधु संग कहते हैं ना, साधु संग, फिर क्या होता है, फिर होती है भजन क्रिया। साधु संग का मतलब
प्रारंभ में हृदय में इसको कोमल करने के लिए, इसके अंदर श्रद्धा पैदा करने के लिए साधु संतों की सेवा करी जाए, उनका संग करी जाए, श्रद्धा से उन्हें सुना जाए, ये सोच के कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे। हुई साधु उसके लक्षण में शास्त्रों में मिलते हैं। साधु केवल दाढ़ी बड़ी वाले व्यक्ति को नहीं कहते हैं, ऑब्वियसली जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहा है और वही बोल रहा है जो शास्त्र बोल रहे हैं। भगवान मानता है, किसी को भगवान मानता है, चलिए इस प्रकार से। हाँ, साधु संग से हमारे अंदर हृदय में क्या पैदा होती है? श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा से साधु संग करता है, साधु संग से श्रद्धा और गाढ़ी होती है। इस प्रोसेस में फिर वो भजन क्रिया शुरू करता है। और भजन क्रिया यही है, भजन क्रिया केवल भजन करना नहीं होता। यदि आप शास्त्र को बड़े भाव से सुन रहे हैं तो भी भजन क्रिया है। इसलिए आप देखते हैं कक्षा में कितने सारे विद्यार्थी आते हैं, कोई विद्यार्थी एकदम आगे बढ़ जाता है, कोई विद्यार्थी वहीं रह जाता है। ऐसा हमने सुना था कि जो बहुत क्वेश्चन पूछता है वो स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन बहुत क्वेश्चन की भी एक लिमिट होती है ना। जिसके साल खत्म हो गया वो वही क्वेश्चन पूछे जा रहा है जो पहले दिन पूछ रहा था। इसका मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो शकी आदमी है, संदेहात्मा है, संशयात्मा है। ऐसा संशयात्मा नहीं बनना है। हमारी जिज्ञासा का लेवल बढ़ना चाहिए। कब तक हम पूछते रहेंगे वही बेसिक क्वेश्चन, है ना? एट सम पॉइंट हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ना चाहिए। तो देन वी आर श्रद्धालु। तो ऐसे प्रश्नों के आंसर मिलते हैं और हमारा भाव बढ़ता है। तो इसलिए हम सबको ऐसे लोगों को ढूंढना है। भगवान कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान भक्तों को बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, उसका लाभ होगा। बताने वाले का बोल रहे हैं अभी, ये जिसको बताया जा रहा है उसकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो इस रहस्य को शुद्ध भक्तों अपने भक्तों को बताएगा उसको क्या प्राप्त होगा? शुद्ध भक्ति। यानी कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से पहले ज्ञान दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ये तो लिखा है इसमें। कई लोग कहते हैं नहीं, पहले तपस्या कीजिए। हाँ, पहले आप 64 माला कीजिए 2 साल तक। हाँ, कई लोगों ने ऐसा झगड़ा किया पीछे, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही प्रचार कर सकता है। कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ, स्वरूप सिद्ध ही प्रचार कर सकता है, ऐसा लिखा है नहीं प्रभुपाद ने। यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश। व्हाट वी हैव टू डू देन? हमारी लैंग्वेज में कोई गड़बड़ निकल गई तो रिपीट व्हाट आचार्यज आर सेइंग, सिंपल, एंड बिकम अ गुरु। और इस प्रकार आप भी प्रचार कीजिए, आप भी प्रचार कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, उसके बाद हृदय शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सबको ये प्रयास करना है, हमें अपने आचार्यों की बातों को रिपीट करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।